गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं धीरज सर। आज मैं आपको सब्जेक्ट साइंस क्लास 3 असाइनमेंट 8 बताने जा रहा हूँ। असाइनमेंट 8 में ए नंबर में है आंसर द फ्लोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज मैटर। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज मैटर। आंसर है एनी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है anything which has weight and occupies space is called matter. Anything which has weight and occupies space is called matter. जिसमें वजन हो, जो स्थान क्षेत्रता हो, जिसमें भार होता है, उसे मैटर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ मैटर। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से सुनिए, हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ मैटर। आंसर है आपका मैटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर 3 रूप में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ए सॉलिड हैज ए डेफिनिट शेप, हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। A solid has a definite shape, has mass and occupies space. तो कहता है कि सॉलिड का जो है डिफिनिट शेप होता है, उसमें वजन होता है और वो स्थान क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है आपका गैस हैज नो शेप ऑफ इट्स ओन, इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर। गैस का अपना कोई आकार नहीं होता है, उसको जिस बर्तन में डालेंगे उसी बर्तन का वो आकार ले लेता है, लेकिन गैस में वेट होता है, वो स्थान छेदता है। अब है क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ए लिक्विड हैज नो शेप ऑफ इट्स ओन, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इनटू व्हिच इट इज पुट। तो जैसे कि गैस में आपने देखा कि गैस में कहता है हैज नो शेप ऑफ इट्स ओन, उसी तरह से लिक्विड का भी अपना कोई शेप नहीं होता है। उस लिक्विड को भी जिस बर्तन में डाला जाए उसी बर्तन का आकार वो ले लेता है, लेकिन वह भी स्थान छेदता है और उसमें भी वजन होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज मेल्टिंग। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है द चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। यानी सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना मेल्टिंग कहलाता है। सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना मेल्टिंग कहलाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज इवेपोरेशन। आंसर है आपका द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। The change of liquid into gas is called evaporation. यानी लिक्विड का गैस में बदलना इवेपोरेशन कहलाता है। लिक्विड का गैस में बदलना इवेपोरेशन कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज द कंडेंसर। कंडेंसर का क्या है। आंसर है आपका The change of gas into liquid is called condenser. The change of gas into liquid is called condenser. यानी गैस का लिक्विड में बदलना कंडेंसन कहलाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज फ्रीजिंग। तो 9 का आंसर है द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। फिर से देखिए द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। यानी लिक्विड का सॉलिड में बदलना ये फ्रीजिंग कहलाता है, जैसे बर्फ का जमना। अब है क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड के बीच में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है सॉलिड्स have a definite shape
एंड बट अ लिक्विड हैज नो शेप इन सम। सॉलिड का जो है एक डिफिनिट शेप होता है, आकार होता है, लेकिन लिक्विड का जो है डिफिनिट शेप नहीं होता है। लिक्विड का डिफिनिट आकार नहीं होता है, उसको जिस बर्तन में डाल दिया जाए उसी आकार का वो हो जाता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, सॉलिड और लिक्विड में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, हाउ कैन यू से दैट वाटर इज अ लिक्विड। आप कैसे कह सकते हैं कि वाटर लिक्विड है। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन 11 का आंसर है वाटर हैज नो शेप इट्स ओन, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इनटू व्हिच इट इज पुट, सो वाटर इज अ लिक्विड। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वाटर ये लिक्विड का अपना कोई शेप नहीं होता है, वो कंटेनर का शेप लेता है, जिस बर्तन में डाले उसी बर्तन का शेप ले लेता है। ठीक पानी को हम जिस तरह से जिस बर्तन में डालेंगे उस बर्तन का वो शेप ले लेगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि वाटर जो है क्या हो गया, लिक्विड है। अब क्वेश्चन नंबर 12, हाउ कैन यू से दैट स्टोन इज अ सॉलिड। आप कैसे कह सकते हैं कि पत्थर सॉलिड है। आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है स्टोन हैव डिफिनिट शेप, सो वी कैन से दैट स्टोन इज अ सॉलिड। As we know that solid has a definite shape and stone also has a definite shape, so we can say that stone is a solid। मतलब कि हम जानते हैं कि सॉलिड का डिफिनिट शेप होता है, स्टोन का भी डिफिनिट शेप है, इसलिए हम कह सकते हैं कि स्टोन है सॉलिड है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है लिस्ट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो क्वेश्चन नंबर 13 का एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है सॉलिड एग्जांपल है ब्रिक्स स्टोन्स, लिक्विड एग्जांपल है ऑयल वाटर, गैस का एग्जांपल है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से सॉलिड, लिक्विड और गैस का एग्जांपल है वहां पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, हाउ कैन यू से दैट एयर इज ए गैस। आप कैसे कह सकते हैं कि एयर गैस है। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछता है कि हाउ कैन यू से दैट एयर इज ए गैस। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है एयर हैज नो शेप ऑफ इट्स ओन, सो वी कैन से दैट एयर इज ए गैस। हम एज वी नो दैट कि एयर का अपना कोई शेप नहीं होता है, वह कंटेनर का शेप लेता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एयर क्या है, एक गैस है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, इज लिक्विड कैन बी इजिली ट्रांसफर्ड। क्या लिक्विड को आसानी से स्थान परिवर्तन किया जा सकता है। तो आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ए लिक्विड कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर कंटेनर। यानी कहने का अर्थ है कि लिक्विड को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। अब बी नंबर में आपका है फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि बुक से ही दिया गया है। इसका बी नंबर का हम केवल इसमें आंसर यहां दिए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। इसको देखिए 1 में कहता है अ सॉलिड हैज अ डैश शेप, तो इसका आंसर होगा 1 का आंसर होगा आपका डिफिनिट। नंबर 2 में है आपका लिक्विड टेक द डैश ऑफ द कंटेनर। तो नंबर 2 का होगा लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। अब 3 एयर इज एन एग्जांपल ऑफ डैश। 3 में कहता है एयर इज एन एग्जांपल ऑफ डैश, तो आंसर होगा एयर इज एन एग्जांपल ऑफ गैस। 3 का आंसर गैस। अब आते हैं 4 की तरफ। 4 में कहता है वाटर चेंज
फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड बाय, तो आंसर होगा फ्रीजिंग। वाटर चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड बाय फ्रीजिंग। अब नंबर 5 है वाटर इज अ डैश सबस्टेंस, तो आंसर होगा वाटर इज ए स्पेशल सबस्टेंस। तो इस तरह से आपका असाइनमेंट डिस्कशन समाप्त होता है। अब हम बुक के तरफ चलते हैं। नहीं सर। हाँ, तो आइए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज डिस्कशन की ओर। आप बुक अपना निकालिए और इस वीडियो को देखते हुए इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। बुक में ए नंबर में है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपका है 1 कहता है वुड, प्लास्टिक एंड आयरन आर एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका आंसर होगा डैश बी सॉलिड्स। वुड, प्लास्टिक एंड आयरन आर एग्जाम्पल ऑफ हो जाएगा बी नंबर सॉलिड्स। अब नंबर 2 में है डैश टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर, तो इसका आंसर आपका होगा बी यानी गैस टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। अब 3 नंबर चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड, तो इसका आंसर होगा चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सी, तो इसका आंसर होगा सी मेल्टिंग। अब 4 नंबर में है, अब 4 नंबर में है विच ऑफ द फ्लोइंग इज गैस, तो इसका भी आंसर होगा आपका सी ऑक्सीजन। अब नंबर 5 है डैश इज यूज टू इन्फ्लेट द टायर्स ऑफ बाइसिकल कार etc, यानी इसका आंसर आपका 5 का आंसर होगा बी एयर। अब बी नंबर में आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है, जो कि आपके असाइनमेंट में दे दिया गया है, इसलिए यहाँ पर हम नहीं दे रहे हैं। असाइनमेंट में जो वीडियो है अभी जो बताए हैं उसमें आप देख लीजिएगा, तो आपका फिल इन द ब्लैंक्स मिल जाएगा। अब सी नंबर तरफ आते हैं। सी नंबर में आपका ट्रू एंड फॉल्स, तो 1 में कहता है मैटर एग्जिट्स इन 4 स्टेट्स, मैटर 4 रूप में एग्जिट्स है, तो इस नहीं मैटर 3 स्टेट में है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। तो 1 का आपका है यहाँ तो सी नंबर में है 1 में कहता है मैटर एग्जिट्स इन 4 स्टेट, तो 1 का आंसर आपका फॉल्स है। नंबर 2 है ए लिक्विड हैज ए डिफरेंट शेप, तो कहता है लिक्विड का डिफरेंट शेप है, तो इसका भी आंसर आपका फॉल्स होगा। नंबर 3 में है द मोस्ट कॉमन लिक्विड ऑन द अर्थ इज वाटर, तो इसका 3 का आंसर आपका ट्रू है। नंबर 4 है सॉलिड लिक्विड एंड गैस हैव मेनी यूज इन आवर डेली लाइफ, तो इसका भी आंसर आपका ट्रू है। अब नंबर 5 वी नीड नाइट्रोजन टू लिव, हमें जीने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, तो इसका आंसर आपका फॉल्स होगा। अब डी नंबर में है आपका मैच दी फ्लोइंग, इसको हम सामने सामने लिख दिए हैं, जैसे सॉलिड है तो इसका आंसर होगा डी की। अब दूसरा है फ्रीजिंग, फ्रीजिंग का आंसर होगा सी चेंज ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड। अब 3 है लिक्विड, इसका आंसर बी होगा ऑयल। नंबर 4 है कंडेंसर, इसका आंसर होगा ई चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड। अब 5 है गैस, इसका आंसर होगा ए एयर। अब देखिए अब ई में है आंसर दी फ्लोइंग, देखिए ई नंबर में आपको टोटल 5 क्वेश्चंस है, 5 में से 4 क्वेश्चंस असाइनमेंट डिस्कशन में दे दिया गया है। बैक करके वीडियो को देखिएगा तो आपको पता चलेगा। केवल उसमें क्वेश्चन नंबर 3 नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ कैन यू से दैट इंक इज अ लिक्विड, आप कैसे कह सकते हैं कि इंक लिक्विड है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है इंक टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर इनटू व्हिच
it is put, so we can say that ink is a liquid. इंक को हम जिस बर्तन में डालेंगे उसका आकार वो ले लेगा, जैसे कि लिक्विड ले लेता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंक एक लिक्विड है। तो इस तरह से हमारा बुक आपका असाइनमेंट डिस्कशन और बुक दोनों समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देख करके इस चैप्टर को साथ असाइनमेंट को भी आप अच्छे ढंग से समझ लेंगे। धन्यवाद।